हेलो मीरम, कैसी हो? खैरियत है? इस वक्त कॉल की? और हाँ, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। शुक्र है तुमने कॉल की। पहले तुम बोलो। हाँ, हमारी कंपनी के सारे मेंबर्स बहुत बड़े इवेंट में जा रहे हैं जहाँ मुझे इनवाइट किया गया है। ख़ास तौर पर बॉस के साथ जाना है, उनके किसी स्पेशल गेस्ट से मिलना है। तो मैं कह रही थी तुम भी साथ चलो। वैसे भी इनविटेशन तुम्हारे बाबा को भी मिला होगा। हाँ, इनविटेशन तो मिला है, पर मैं भी आ रही हूँ। और तुम्हें पता है ना सबसे बड़ी खबर क्या है? बताओ। खबर ये है कि सारिन भी आने वाला है और हम उनसे मिलेंगे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। ये अल्फाज कहते ही राबिया के होंठ मुस्कुराए। मोबाइल से आवाज़ आई, वाह भाई, बड़ा मुस्कुराया जा रहा है। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। वैसे ही मतलब हमारी परेशानी कुछ कम हो जाएगी। हमें वैसे भी उनसे मिलना था और हम पार्टी में मिलेंगे। और मैं कल तुम्हारे घर ज़रूर आऊँगी। फिर हम शॉपिंग पे चलेंगे, कुछ अच्छे कपड़े खरीदेंगे। और मैं चाहती हूँ हर कोई मेरे दोस्त को देखता रह जाए। मीरम बोली, बस करो मक्खन लगाना। अच्छा ठीक है, कल कुछ प्लान बनाते हैं। फिर तुम कल आ जाना। मैं सोचती हूँ फ्रेश होने का। फ्रेश होके खाना खाना है। मैंने ओके, अल्लाह हाफिज़। मीरम ने अल्लाह हाफिज़ करके मोबाइल ऑफ कर दिया। दूसरी तरफ राबिया ने अपने मोबाइल में सारिन की तस्वीर निकाली और बड़ी खुशी नज़रों से देखने लगी। मैं आपको कैसे बताऊं कितनी मोहब्बत करती हूँ। उसके होंठ मुस्कुराए। अगले दिन दोनों शॉपिंग में गईं और अपने लिए कुछ कपड़े खरीदे और एक अच्छे से रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाया और वापस आ गईं। ये देखो, ये सूट कल तुम पे अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा ना? ये येलो कलर वाला नहीं, वही ब्लू वाला ठीक है। यार मैं चाहती हूँ कल डिसेंट से कपड़े पहनूँ। अच्छा ठीक है, ये पहन लो। और मेकअप? मीरम ने जवाब दिया, नहीं बाबा, मैंने मेकअप वगैरह नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। अरे यार मीरम, इतनी बड़ी पार्टी में जा रही हो और मेकअप भी नहीं करोगी? थोड़ा सा तो चलेगा ना। अगले रोज़ मीरम वही ब्लू सूट पहनकर आईने के सामने ठहरी। हाँ, ये कलर उसे बहुत पसंद था। एक वक्त था जब उसे सज संवरने का शौक हुआ करता। उसने अपने बालों को फ्रंट चुटिया बनाई और पीछे से थोड़ा खुला छोड़ दिया। गले में एक छोटा सा लॉकेट, छोटी छोटी इयररिंग, मेकअप के नाम पे थोड़ा सा लिप ग्लॉस और आंखों में काजल लगाया और आईने में अपने आप को देखा। इतने में बाहर गाड़ी की आवाज़ आई। लगता है राबिया आ गई। बाहर लाउंज में आई। अम्मा, मैं जा रही हूँ और मम्मा का ख्याल रखना। ठीक है बेटा, अल्लाह पाक मान में रखे, जाओ। अच्छा बेटा, वापसी कब तक होगी? अम्मा, पता नहीं, शायद 2 से 3 घंटे लग जाए। आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं राबिया के साथ वापस आ जाऊंगी जल्दी। ठीक है बेटा, जाओ। वो बाहर आई और राबिया गाड़ी में उसका इंतज़ार कर रही थी। वाह राबिया, आज ड्राइव तुम खुद करोगी? हाँ यार, आज तो मैं खुद करूँगी, मज़ा आएगा। आओ चलें, लेट ना हो जाए। 1 घंटे का रास्ता तय करके वो इवेंट में पहुँचे जो साहिल समंदर के करीब था। वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग, आर्टिस्ट, डिज़ाइनर भी आए हुए थे। मेरा मीरम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। हिम्मत करके राबिया के साथ अंदर चली गई। राबिया बोली, यार देखो कितना प्यारा इवेंट है। मीरम ने भी हर तरफ तारीफी नज़रों से देखा। वाकई मंजर काफ़ी खूबसूरत था। वाइट थीम में वाइट फ्लावर, हर चीज़ खूबसूरती से सजाई हुई थी और समंदर के करीब होने की वजह से अलग ही खूबसूरती बयान कर रही थी। अरे वाह, इस रंग में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। पीछे से आवाज़ आई, मैम आप? जी मैं। हाँ, तुम यहाँ राबिया के साथ थोड़ा सा एंजॉय कर लो, फिर मैं तुम्हें अपने अपने स्पेशल गेस्ट से मुलाकात करवाऊंगी जो आने वाले हैं। पता है यहाँ सब उसका वेट कर रहे हैं। पता नहीं हम मिल सकेंगे भी या नहीं, पर हम कोशिश ज़रूर करेंगे। तुम रेडी रहना, तुम्हें मेरे साथ चलना है। हमें उन्हें कायल करना है, पता है ना तुम्हें हमारा प्लान? मीरा बोली, यस मैम, टेंशन मत ले, आपका गेस्ट आ तो जाए। बॉस वहाँ से चली गई और मीरम थोड़ी बहुत पिक्स बनाते हैं। यार इतने दूर आए हैं, कुछ तो करें। फिर उसके बाद कुछ खाएंगे पिएंगे, पेट पूजा करेंगे। तुम्हें तो बस खाने की पड़ी रहती है। और क्या करें, सुबह से कुछ नहीं खाया इसी तैयारी के चक्कर में। अब आओ कुछ खाएं, बहुत मज़े का मेन्यू, बड़े मज़े का खाना है। इवेंट पूरा 1.5 घंटा चलता रहा। क्या ये मैम कब आएंगी? अब तो मैं बोर हो रही हूँ, कब आएंगी? और कब आएंगे उनके गेस्ट और हम उनसे मिलेंगे? मैं ज़्यादा देर नहीं ठहर सकती, क्या करूँ? मीरम को इंतज़ार किए 2 घंटे हो गए। मैं यहाँ थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही थी। और वहाँ और भी लड़कियाँ आई थी जो फुल वेस्टर्न ड्रेस में थी। वो सारे मीरम को देख रहे थे जैसे, क्योंकि वो मशरक़ी कपड़ों में मलबूस थी, जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। हालांकि देखा जाए तो मीरम से ज़्यादा प्यारी और मासूम लग रही थी। मुतमईन से अंदाज में एक टेबल पर बैठ गई। राबिया अपने बाबा की किसी गेस्ट के साथ बातों में लग गई। सामने अपने बॉस को किसी से बातों में मशगूल देख उनके पास गई। मैम आपके गेस्ट कब तक आएंगे? मुझे लेट हो रहा है और घर भी जाना है। अरे मीरम, थोड़ा सा वेट करो, ये सब भी उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं। बस थोड़ी देर, पार्टी ख़त्म होने वाली है, बस तुम थोड़ी देर रुक जाओ। ओके मैम, जैसे आपकी मर्ज़ी। मीरा वापस अपने टेबल पर जाकर बैठ गई। पता नहीं कौन सा हीरो आने वाला है।
جو سب مرے جا رہے ہیں ملنے کو، اگر نہ ملے تو پورے کراچی کی لائٹ چلی جائے گی۔ واپس جا کے ٹیبل پر بیٹھ گئی اور موبائل یوز کرنے لگی۔ وہ بلاج کے بارے میں سوچنے لگی اور اندر ہی اندر کہیں سے ڈر لگ رہا تھا۔ گزشتہ دنوں کی باتیں ذہن میں چلنے لگی۔ بلاج نے اب تک کچھ کہا کیوں نہیں؟ کیونکہ میرم نے اس کے دیے گئے اکاؤنٹ کو بند کروا دیا اور اپنا گھر خود چلا رہی تھی، اور اس کے بھیجے گئے ڈرائیور کو بھی منع کر دیا، اور کیب میں آتی جاتی یہ رابعہ کے ساتھ جاتی۔ اس کے بابا کی گاڑی موجود تھی مگر میرم کو ڈرائیونگ نہیں آتی تھی۔ حالانکہ اس سے غصہ کرتا یا گھر آتا، لیکن وہ تو جھاگ کی مانند ہو گیا، بالکل خاموش۔ اور اس کی والدہ نے بھی اسے ٹوکنا ترک کر دیا تھا کہ وہ لیٹ گھر آئے یا نہ آئے۔ میرم نے سوچا اس کی ذمہ داری واقعی اٹھانا نہ چاہتا ہو، اس کو موقع چاہیے تھا جو میرم نے دے دیا۔ اچھی بات ہے، میرم کو بلاج کا اگنور کرنا یاد آیا۔ اچھا ہے، مجھے کسی کا بوجھ نہیں بننا، میں خود کر سکتی ہوں اپنا ہر کام، مطمئن انداز میں بولی۔ سکون کا سانس لیا۔ آدھا گھنٹہ مزید گزرا۔ میرم کو اب غصہ آنے لگا۔ رات ہونے والی تھی اور ان کا اسپیشل گیسٹ آیا ہی نہیں۔ اس کے پیچھے سارے یہیں پر ابھی تک موجود ہیں اور مرے جا رہے ہیں جیسے کوئی بڑا عہدیدار آنے والا ہو۔ باتیں کرتے کرتے اندر سے اچانک سے شور اٹھا۔ اس نے دروازے کے پاس ہجوم دیکھا۔ ایک بہت بڑی کرولا آ کے رکی۔ اس کے اندر سے نکلنے والے شخص نے میرم کی سانس روک دی ہو۔ اسے ہوا میں آکسیجن کی کمی محسوس ہونے لگی۔ یہ یہاں؟ وہ شوکنگ انداز میں بولی۔ بلاج اپنی پوری شان و شوکت اسٹرانگ وائب کے ساتھ محفل میں قدم رکھ چکا تھا۔ وہ میرم کو دیکھ چکا تھا اور اب تک اس کی نظریں صرف میرم پر ٹکی تھیں۔ میرم نے جلدی سے اپنی نظریں پھیر لیں۔ اتنے میں اس کی باس وہاں آ گئی۔ ہمارے گیسٹ بلاج خان آ گئے ہیں جس کا بولا تھا۔ یہی ہیں وہ؟ جی یہی ہیں وہ۔ رش نہ لگ جائے اس لیے جلدی چلتے ہیں۔ سوری میم، میں نہیں جا سکتی۔ آئی ایم سوری کرتے کرتے وہاں سے چلی گئی۔ دوسری طرف اس سے کیا ہو گیا؟ وہ جلدی سے بلاج کی طرف بڑھی جہاں رش بڑھ رہا تھا۔ لوگ اس سے ملنے کو بیدار تھے۔ میرم دور پلر کے پاس جا کے چھپ گئی اور اسے دیکھنے لگی۔ وہ تو بڑے اعتماد سے لوگوں سے مل رہا تھا اور اس کے گرد بھیڑ اکٹھے ہونے لگی، اور اس کے ساتھ ایک ماڈرن لڑکی ٹھہری تھی، بلاج کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ بلاج بھی اس سے ہنس کر جواب دے رہا تھا۔ میرم کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ اپنی آنکھیں جھکا گئی۔ وہ بس رابعہ کے ساتھ یہاں سے جانا چاہتی تھی کہ کچھ دیر بعد رابعہ اس سے مل گئی۔ پلیز یہاں سے چلو، دیر ہو رہی ہے۔ رابعہ نے بھی بلاج کو دیکھ لیا تھا، اس لیے بولی، ہاں ہاں چلتے ہیں، بس میں بابا سے مل لوں، کچھ کام ہے، بس پھر چلتے ہیں۔ وہ اپنے دوست کو دکھی اور پریشان ہوتا ہوا دیکھ چکی تھی، اس لیے خود بھی یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ میرم کچھ دیر بعد رابعہ کے ساتھ واپس جانے لگی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ میرے موبائل میں کچھ پرابلم ہو گئی جس کی وجہ سے ایڈیٹنگ میں مسئلہ ہو رہا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی ایپیسوڈ لیٹ نہ ہو جائے، اس لیے میں نے شارٹ کٹ کیا ہے تھوڑا۔